हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं ज्ञानेंद्र नाथ वर्मा। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स और इसका 11वां चैप्टर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में इसके पहले लेक्चर में हमने आपको पूरा बेसिक बताया है और एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने सॉल्व कराया है। आइए आज हम देखते हैं प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। सिंपल उसका फिगर है, सिंपल आपको उस तक का क्वेश्चन का सलूशन है। आप उसको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको बताया है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। एक भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। 1.5 मीटर लंबा लड़का भवन के शिखर को देखता है तो उसका उन्नयन कोण 30 अंश होता है और जब वह भवन की तरफ कुछ दूरी चलता है तो उसका उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो पूछ रहे हैं कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चला, यही आपका क्वेश्चन है। अब आप देखिए, इसमें एक चीज़ और हम देख लेते हैं, भवन की ऊंचाई भी पूछे हैं। ठीक, केवल जो है, अब आप यहाँ फिगर में देखिए, ए बी आपका ये भवन है। ए बी क्या है? ए बी भवन है। सी डी लड़का है। ए बी भवन है, सी डी लड़का है। ए बी बराबर दिया है 30 मीटर और सी डी बराबर दिया है 1.5 मीटर। लड़के की ऊंचाई दी गई है 1.5 मीटर और भवन की ऊंचाई दिया गया है 30 मीटर। यह लड़का भवन की तरफ बिंदु डी पर जब था तो इसके शिखर का, ये भवन का शिखर है, ये भवन का शिखर है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश होता है और जब यह लड़का बिंदु डी से ई पर पहुंचता है, भवन की तरफ जाता है, तो उसका उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो पूछा जा रहा है कि बिंदु डी से ई के बीच की दूरी क्या होगी, यानी लड़का जो है भवन की तरफ कितनी दूरी चला, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए, हम मान लेते हैं कि माना डी ई बराबर x मीटर है। इसको हम x मीटर मान लेते हैं। डी ई बराबर कितना है? x मीटर। अब आप देखिए यहाँ पर सी डी बराबर ए एफ बराबर 1.5 मीटर, ये हो जाएगा। जितना सी डी है उतने आपका ये हो जाएगा 1.5 मीटर। अब आपको निकालना है बी एफ। बी एफ बराबर क्या हो जाएगा? ए बी में से ए एफ आप घटा देंगे तो आपको बी एफ मिल जाएगा। पूरा ए बी है, ए बी में से ए एफ आप माइनस कर देंगे तो आपको बी एफ मिल जाएगा। और एक चीज़ और आप यहाँ मान लेंगे, तथा ई एफ बराबर वाई मीटर, इसको आप वाई मीटर मान लेंगे। अब देखिए बी एफ आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी की वैल्यू कितनी है? 30 माइनस ए एफ की वैल्यू है 1.5, तो कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। यानी ये है दूरी आपकी क्या हो जाएगी? 28.5 मीटर बी एफ की लंबाई हो जाएगी। अब चलिए हम लेते हैं, देखिए त्रिभुज बी ई एफ में, बी ई एफ में, इस त्रिभुज में आप लेंगे। इस त्रिभुज में देखिए आपको हमने बताया है कि देखिए आपको यहाँ ये लंब दिया गया है, आधार आपको ज्ञात करना है। तो लंब और आधार का संबंध tan में होता है। यहाँ हो जाएगा tan 60 अंश, ये बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब है 28.5 बटे आधार आपने y माना। अब देखिए tan 60 अंश का मान होता है √3, तो हो जाएगा √3 इज इक्वल टू
28.5/y। अब आप तिरछा गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, √3y इज इक्वल टू 28.5, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5/√3। अब आप देखिए इसको और सॉल्व आप कर लेंगे। इसमें हम y इज इक्वल टू 28.5/√3 से अंश और हर में हम गुणा कर देंगे, यानी हम हर का परिमेयीकरण कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5/√3 हो जाएगा। √3 का गुणा 3 हो जाएगा। तो इसको आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 27, 3 5 15। तो y इज इक्वल टू आ गया 9.5√3 मीटर। ये आपको y की वैल्यू मिल गई। अब आप देखिए त्रिभुज BDF में आप लेंगे, त्रिभुज BDF इस बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे। इसमें भी आप tan लगाएंगे, tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब आपका क्या है 28.5 बटे आधार आपका है x + y। आधार ये पूरा हो जाएगा DF। आधार क्या होगा, पूरा DF होगा, क्योंकि आपने त्रिभुज BDF लिया है। अब tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। ये बराबर हो जाएगा 28.5 बटे x + y। तिरछा आप गुणा करेंगे तो x + y बराबर हो गया 28.5/√3। अब देखिए y की वैल्यू आपने क्या निकाला 9.5/√3। तो अब आप यहाँ y के स्थान पे क्या रख देंगे, x + 9.5/√3 बराबर क्या हो जाएगा 28.5/√3। अब इस 9.5/√3 को दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 28.5√3 माइनस 9.5√3। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19/√3 मीटर। अतः लड़का मीनार की तरफ भवन की तरफ 19/√3 मीटर चला। और यही आपका उत्तर हो जाएगा कि लड़का जो है 19/√3 मीटर भवन की तरफ जो है ये गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, हाँ देखिए हम फिगर बना लेना है, इसके बाद आपको हम समझाते हैं। हाँ देखिए
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक भवन है, इस भवन की ऊंचाई 20 मीटर दिए हैं और इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। किसी बिंदु से भवन के शिखर को देखा जा रहा है, उन्नयन कोण 45 अंश मिल रहा है। ये भवन का शिखर है बिंदु बी, तो उन्नयन कोण कितना मिल रहा है, 45 अंश। देखिए यहाँ नीचे से ऊपर को देखा जा रहा है, उन्नयन कोण कितना मिला, 45 अंश। और जब इसी बिंदु से संचार मीनार के शिखर को देखा जा रहा है, यानी बिंदु सी को देखा जा रहा है, तो उन्नयन कोण 60 अंश का मिल रहा है। तो ये पूछ रहे हैं संचार मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यानी आपसे BC का मान पूछा जा रहा है। ये आपका क्वेश्चन है। एक बार फिर आप क्वेश्चन सुन लीजिए। AB 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, इसी के ऊपर एक संचार मीनार लगी है BC। किसी बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है और उसी बिंदु से संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो आपको बताना है संचार मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे AB भवन है, BC संचार मीनार है, BC क्या है, संचार मीनार है। यहाँ आप मान लेंगे, माना BC इज इक्वल टू H मीटर तथा AD इज इक्वल टू X मीटर है, X मीटर है। इसको आप H मीटर मान लेंगे और इसको आप X मीटर मान लेंगे। AD को आप X मीटर मानेंगे और BC को H मीटर हम मान लेते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप विशेष रूप से पढ़िएगा और ध्यान से, और इसके बाद उसका आप फिगर बनाइएगा। और अगर आप फिगर बना ले जाते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, आराम से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए त्रिभुज BDA में हम लेते हैं, इस वाले त्रिभुज BDA में यहाँ देखिए ये लंब दिया है, आधार आपको ज्ञात करना है। तो लंब और आधार का संबंध tan का होता है, यानी tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार 20 बटे x। लंब 20 है, आधार x है, और tan 45 का मान होता है 1 बराबर 20 बटे x। तिरछा आप गुणा करेंगे तो x बराबर आ गया 20 मीटर। अब आप लेंगे त्रिभुज CDA में, त्रिभुज CDA में इस बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे। देखिए यहाँ कोण दिया है 60 अंश, यानी tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। अब आपका लंब कितना हो गया, H प्लस 20 बटे आधार कितना है, x। लंब आपका क्या हो गया, H प्लस 20, आधार क्या है, x। लंब बटे आधार tan 60 अंश का मान कितना होगा, √3 इज इक्वल टू हो जाएगा H प्लस 20 अपान x। तिरछा आप गुणा करेंगे, √3x बराबर हो जाएगा H प्लस 20। अब आप देखिए x की वैल्यू आपकी क्या है, 20 है। आप इसको इधर ले जाइए तो h बराबर क्या हो जाएगा, √3x माइनस 20 के। अब आप x का मान यहीं रख देंगे। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको आप संबंध 1 मान लीजिए, इसको आप संबंध 2 मान लीजिए, इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप लिख देंगे संबंध 1 से x का मान संबंध 2 में रखने पर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो h बराबर क्या हो जाएगा, √3 इंटू 20 माइनस 20। तो h बराबर हो जाएगा 20, आप कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। अब यही आपकी क्या हो जाएगी, यही संचार मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। तो आप लिख देंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 माइनस 1 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह से है, थोड़ा सा अंतर है, मैं यहाँ थोड़ा समझा दे रहे हैं, आप इसको कर लीजिएगा,
फिगर जैसे इसका बना वैसे क्वेश्चन नंबर 8 का भी फिगर है। आपको हम यहाँ फिगर बता दे रहे हैं, सॉल्व करने का सब कुछ तरीका वही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का था। आइए देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है और इस मूर्ति की ऊंचाई दिए हैं 1.6 मीटर। तो देखिए सेम इसी तरह का फिगर है, आप यहाँ देख लीजिए। एक पेडेस्टल है, ये भी मान लीजिए पेडेस्टल है, इसके ऊपर 1.6 सेंटीमीटर की 1.6 सेंटीमीटर की मूर्ति लगी हुई। ये भी क्या है, पेडेस्टल है, पेडेस्टल। और ये क्या है, AC क्या है, ये मूर्ति है। ये क्या मूर्ति है, किसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर को देखा जा रहा तो उन्नयन कोण 45 अंश और मूर्ति के शिखर को जो देखा जा रहा तो उन्नयन कोण 60 अंश है। तो पूछ रहे हैं पेडेस्टल की ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए AB की वैल्यू ये पूछ रहे हैं, इसको आप H मानेंगे, इसको आप X मान लेंगे। देखिए सेम इसी तरह का फिगर आपका क्वेश्चन नंबर 7 के था। उसमें क्या था कि यह वाली लंबाई दी गई थी, ये वाली लंबाई आपको ज्ञात करना था। इसमें क्या है, ये वाली लंबाई दी गई है, ये वाली लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो सेम प्रोसेस वही है, सेम फिगर वही है, केवल आपकी क्वांटिटी बदल गई है, केवल आप मान बदल गया है। यहाँ 1.6 आ गया है, बाकी कोण आपका वही है। मानने का तरीका है, आप इसको H माने थे, अब आप इसको H मान लेंगे, X आप इसको मानेंगे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में वही माना था आपने। तो सेम क्वेश्चन नंबर 8 आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरह कर लेंगे। आइए हम अगले क्वेश्चन पर कल चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, एक मीनार है, एक भवन है। कह रहे हैं मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये आपका है मीनार और ये आपका है भवन। कह रहे हैं मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, देखिए भवन का शिखर है, यहाँ मान लेते हैं A B C और D। AB मीनार है, CD भवन है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, मीनार का पाद बिंदु ये है, भवन का शिखर ये है। पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, 60 अंश है। कह रहे हैं कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये आपका क्वेश्चन है। फिर से आप समझ लीजिए, एक भवन है, एक मीनार है AB और एक भवन है CD। मीनार के आधार से पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। कह रहे हैं कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई क्या होगी, यही आपका क्वेश्चन है। तो आइए हम यहाँ लिखेंगे AB मीनार तथा CD भवन है, ये आप लिखेंगे। अब आप यहाँ मान लेंगे कि माना CD = H मीटर तथा BC = X मीटर है। इसको आप X मीटर मान लेंगे और इसको आप H मीटर आप मान लेंगे। अब चलिए हम लेते हैं त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में। अब आप इस त्रिभुज में जब लेंगे आप tan 60 अंश
ये बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब आपका 50 है बटे आधार क्या है, x है। tan 60 अंश बराबर लंब आपका 50 है, आधार क्या है, x है। लंब बटे आधार हो जाएगा, tan 60 अंश का मान √3 = 50 बटे x के। तिरछा आप गुणा करेंगे तो √3x बराबर 50 हो जाएगा, या x बराबर आ जाएगा 50/√3 इतना मीटर। इसको आप संबंध 1 मान लेंगे। अब आप आइए त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज DBC में, इसमें आप देखिए tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, tan 30 अंश बराबर लंब, लंब आपका है x बटे आधार आपका है x। tan 30 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब h है, आधार x है। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 = h/x। आप तिरछा गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा √3 h बराबर x के, ये आपको मिल जाएगा। अब आप देखिए इसको आप मान लीजिए संबंध 2 है। अब आप संबंध 1 से x का मान संबंध 2 में रखने पर, अब आप देखिए संबंध 1 से x का मान क्या है, 50/√3 आया है। यह मान आप संबंध 2 में रख देंगे तो √3 h = x के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, 50/√3। तो h = क्या हो जाएगा, 50/√3 × √3 आ जाएगा 50/3, 50/3 मीटर। अब आप इसको ये भी लिख सकते हैं 16 सही 2/3 मीटर, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इसको आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 16.66 मीटर या 16.67 मीटर भी लिख सकते हैं। ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। तीनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। अतः भवन की ऊंचाई ये बराबर क्या हो जाएगी, चाहे आप लिख दीजिए 50/3 मीटर, या आप लिख दीजिए 16 सही 2/3 मीटर, या आप लिख दीजिए 16.67 मीटर। आप तीनों में से किसी को भी लिख सकते हैं और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।